आइए शुरू करते हैं आज का प्राइम एट 4। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आज प्राइम एट 4 में जिन खबरों पर फोकस है जरा वो देख लीजिए कौन कौन सी हैं। बिहार में क्या हो रहा है, मर्डर पर मर्डर होते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि नीतीश सरकार सरेंडर सी हो गई है लॉ एंड ऑर्डर की इन घटनाओं के आगे। पूरी खबर विस्तार से देखिएगा। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का वीडियो, जहां नगर परिषद की गाड़ी और कर्मचारी को गो तस्कर समझ लिया गया। किस राज्य का मामला, ये जरूर देखिएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि चार्जशीट दायर हो गई है। ये मामला भी क्या है डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके अलावा पहले टक्कर पर टक्कर हुई और फिर सड़क पर जूतम पैजार, वीडियो हैरान कर देने वाला है। जैसे ही ललन सिंह ने अपना भाषण खत्म किया और मटन पार्टी का ऐलान हुआ, वहां पर खाने की खींचतान शुरू हो गई। मटन पार्टी थी, लिहाजा लखीसराय के अलग अलग वार्ड से लोग दावत का मजा लेने आ गए। मटन पार्टी में टेबल कुर्सी के साथ भोजन की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इस व्यवस्था पर भारी पड़ गई। किसी की थाली तक मटन पहुंचा तो किसी की थाली तक सिर्फ चावल ही पहुंच पाया, जिसने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया। चावल है सर, लेकिन पानी का भी व्यवस्था। चावल देखिए सूख चुका है पूरा। 2 घंटा से हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मटन आप लोग को नहीं मिला है? मटन मिल नहीं रहा है। 4 आदमी उधर बाल्टी खींच के सर लेके जा रहा है। बताइए किस तरह से चलेगा? ऐसे में जब खाना नहीं खिला सकता है तो बिहार क्या चला सकता है? आप ये बताइए। क्या लग रहा है, कौन पंचायत का है? यही अरमा पंचायत का। क्या माहौल है अरमा में? अरमा में माहौल है इस बार जन सुराज सरकार। ये जदयू का मटन खाइए, सिर्फ मटन खाना है, चुनाव में वोट नहीं देंगे उसे। जिन्हें मटन नहीं मिला उनका गुस्सा इस तरह से फूटा, लेकिन इस आपाधापी में जिन्हें मटन मिल गया उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी और दिल खोलकर जेडीयू और ललन सिंह की जय करते हुए नजर आए। कैसा बना है मटन सर? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। नीतीश कुमार की जय, ललन सिंह की जय, दोनों की जय। मटन बढ़िया बना है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं। इनको पीस मिला है, इनको देखिए पीस मिला है पूरा। दिखाइए जिस जगह पर इस मटन पार्टी का आयोजन किया गया था, वहां पर इतनी भारी भीड़ थी कि लोगों की बैठने की जगह कम पड़ गई। कुछ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे तो कुछ लोग अपनी थाली में मटन आने का इंतजार कर रहे थे। इतना ही नहीं, मटन पार्टी में इलाके की महिला कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर पहुंची। लेकिन यहाँ भी कहानी कुछ पहले जैसी थी। कुछ लोगों तक मटन पहुंचा तो कुछ लोगों के हाथ निराशा लगी। आप लोग बताइएगा। मंत्री और नेता तो भाषण के बाद वहां से निकल गए, लेकिन पीछे व्यवस्था में तैनात संतरी भी इस भोज में शामिल हो गए। बिहार में चुनाव से पहले ये पहली मटन पार्टी और अब आने वाले दिनों में कई और ऐसे मौके आएंगे जहां मटन और मछली पार्टी होगी और उस पर सियासत भी भरपूर होगी। 21वीं सदी, 80 करोड़ लोगों को राशन भी, उसके बावजूद अगर पार्टी हो जाए तो ये हाल समझ में आता नहीं है। लेकिन पिछले साल सावन का ही महीना था जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का मटन बनाने वाला वीडियो वायरल हुआ था। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने राहुल गांधी को मटन बनाना सिखाया था और साथ में बनाकर खिलाया था। तब सावन की मटन पार्टी को लेकर बड़ा सियासी हंगामा हुआ था। इसके बाद नवरात्रि में तेजस्वी के मछली खाने पर और प्रदर्शित करते हुए मछली खाने पर हंगामा हुआ था और यही वजह है कि अब आरजेडी ने जेडीयू और एनडीए पर हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू एनडीए के चाल चरित्र चेहरे पर सवाल उठा दिए। ये तो दूसरे के खान पान पर आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी के खान पान पर तो बहुत सवाल खड़े करते हैं। ये दोहरा चरित्र जो है, ये ढोंगी लोग, इनका चरित्र उजागर हो गया। अभी सावन के महीने में मटन पार्टी दे रहे हैं, ये कौन सा धर्म है? और ये धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, लोगों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। यही है असली चाल चरित्र चेहरा। और बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी तोहफों की भी बौछार हो रही है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में अब हर घर को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने इसे बिहार की ऊर्जा क्रांति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। नीतीश सरकार के ऐलान के मुताबिक 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और इसका लाभ राज्य के 1 करोड़ 67 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को होगा। इस चुनावी वादे का कितना फायदा मिलेगा, किसको मिलेगा, ये एक निगाह में देख लीजिए। 125 यूनिट, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। 125 से ज्यादा अगर आपका बिल आ गया
ज्यादा यूनिट्स आपने कंज्यूम कर ली तो भी 125 तक आपको वो 125 यूनिट जो है वो उसका माइनस हो जाएगा कुल बिल में से। कुटीर ज्योति योजना का खर्च सरकार उठाएगी। कुटीर ज्योति योजना में सौर संयंत्र लगेंगे। 3 साल में सौर संयंत्र लगाकर इस ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है बिहार को। लोगों के घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। मामला गरीब जनता से जुड़ा है, लिहाजा आरजेडी सीधे विरोध तो नहीं कर रही है, लेकिन इसे जुमले वाला वादा बता रही है। अभी वर्तमान में 44% से 80% सब्सिडी दे रही है और अब सभी बीपीएल ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, घरेलू ग्रामीण शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता को 125 यूनिट खपत करने वाले का बिल शून्य आवेगा। तेजस्वी जी का संकल्प और सोच का ये दबाव के कारण ये सरकार कर रही है। ये सरकार का अपना कोई विजन नहीं है। ये सरकार की विदाई का समय है तो चुनावी घोषणा ये कर रहे हैं, बाद में सब चुनाव के बाद जुमला साबित होगा। एयरफोर्स ने लद्दाख में मेड इन इंडिया जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम का सफल टेस्ट किया है। इस मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ ने बनाया है और यह पहली बार हुआ है जब लद्दाख में 15,000 से ज्यादा की ऊंचाई पर 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर यह टेस्ट किया गया हो। इसकी रफ्तार हवा से भी तेज होती है। टेस्ट के दौरान 2 मिसाइल फायर की गई और दोनों ने अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। ऑपरेशन सिंदूर के समय इस मिसाइल ने कामयाबी से अपने टारगेट पर ट्रैक किया था और एयर डिफेंस के दौरान पाकिस्तान के चीनी जेट और टर्किश ड्रोन मार गिराए थे। एक खास डांस और म्यूजिक फेस्टिवल आपको देखना जरूर चाहिए। ये बड़ा ऐसा नाम है जो बड़ा कैची है, इसलिए आपको शायद याद भी रह गया हो। टुमोरोलैंड इसका नाम है। ये एक डांस म्यूजिक फेस्टिवल है और इसी म्यूजिक फेस्टिवल से पहले बेल्जियम में एक बड़ा की मांग गर्भपात कराने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। लिखा है मेरी मौत का जिम्मेदार कुंदन और उसका परिवार है। गाड़ी और कैश की मांग करते थे ससुराल वाले, थार चाहिए थी उन्हें और इसलिए मैं जान दे रही हूं। पिता ने भी ये कहा है कि अक्सर उसकी बेटी को परेशान किया जाता था। ये देखिए हाथ में इस तरीके से पूरी दास्तान उसने लिखी और फिर खुद को खत्म कर दिया। जानकारी के मुताबिक 28 साल की मनीषा ने सुसाइड करने से पहले ससुराल पक्ष की तरफ से हुए अत्याचारों को अपने शरीर पर एक मार्कर के जरिए उकेरा था। उसने आरोप लगाया कि ससुराल वाले और उसके पति उसके साथ मारपीट करते थे। मनीषा के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी से कैश और गाड़ी की मांग की जाती थी, थार मांगी जा रही थी और इससे परेशान होकर उसने जान दी है। जब से मेरी शादी हुई है तब से वे लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे पापा ने मेरी शादी में 20 लाख रुपए लगाए हैं और 20 लाख रुपए लगाए हैं। उन्होंने बुलेट भी दी है, सारा सामान फर्नीचर सब कुछ दिया है, पर उन लोगों को कार चाहिए। इस कार के कारण मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं भविष्य में किसी कारण मर जाऊं तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति और उनका समस्त परिवार ही होगा। यह बात मैं पूरे होशो हवास में और बिना किसी दबाव के बोल रही हूँ। अब ये पता नहीं कि ये दायां और बायां हाथ क्या तस्वीर में नजर आ रहा था। अगर ऐसा है और दाएं हाथ से लिखा जाने वाला आदमी है, लिखने वाला आदमी है, तो बाएं हाथ पर तो लिख लेगा, लेकिन फिर उसके दाएं हाथ में उसने कैसे लिखा ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और मनीषा ने अपने हाथ पर ससुराल वालों के अत्याचार का जिक्र किया है। क्या लिखा है बागपत की इस दहेज पीड़िता ने, आपको वो बता देता हूं। उन्होंने लिखा है कि मेरी मौत के लिए पति और ससुराल वाले जिम्मेदार हैं। दहेज के लिए शराब पीकर मुझे मेरा पति मारता था। मुझे कमरे में बंद करके भूखा रखा गया। पंचायत में 2 बार समझौते के बाद भी उत्पीड़न जारी रहा। पंचायत में पति ने जान से मारने की धमकी सरेआम दी और इसलिए इस सबसे परेशान होकर मैं सुसाइड कर रही हूं। ये लब्बो-लुआब है जो कुछ लिखा गया है शरीर में लिखे गए इस के विरुद्ध नाम से ड्रग रैकेट के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। उसी के क्रम में आज ये कार्रवाई वहां हुई।
बहरहाल अब पूरे देश में उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर का ये एक्शन हर जगह है। अब जरायम पेशा लोगों के खिलाफ एक तरीके से उसके खिलाफ एक्शन का प्रतीक बन गया। लगातार हो रही बारिश, रास्ते खराब हो जाने के बाद आज एक दिन के लिए अमरनाथ यात्रा को रोका गया। प्रशासन के मुताबिक कल मौसम को देखने के बाद यात्रा पर फैसला होगा। इस बीच अमरनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड और रास्तों पर मलबा बहने का एक डरावना वीडियो सामने आया है। भारी बारिश के बाद बालटाल और अमरनाथ की पवित्र गुफा के बीच रास्तों की हालत कुछ इसी तरह की हो गई है। ये तस्वीरें यात्रा मार्ग के रेल पथरी इलाके की हैं, जहां पर भारी बारिश के बीच जगह जगह इसी तरह से पानी के साथ पहाड़ों का मलबा ट्रैक के बीच बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बीच ट्रैक पर पानी नहीं बल्कि पहाड़ से गिरने वाले मलबों का कोई झरना बह रहा है। अचानक से हालात बिगड़ने के बाद वहां पर तैनात कर्मचारियों ने तुरंत तीर्थ यात्रियों को रोक दिया। रुक जा अभी, रुक जा, जाने दे सब कुछ। और रुक जा अभी। इसी बारिश और बहते मलबे के बीच मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने धीरे धीरे वहां पर फंसे कुछ यात्रियों को निकाला और उन्हें सुरक्षित जगहों तक ले जाया गया। हालांकि ये काफी खतरनाक था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। इतना ही नहीं, कई जगहों पर पहाड़ों का हिस्सा टूट टूट कर यात्रा मार्ग पर गिर गया, जिसकी वजह से कई जगहों पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। इस दौरान वहां पर से श्रद्धालुओं को एक एक फीट ऊंचे मलबे के बीच से निकाला गया। फंसे हुए यात्रियों को निकालने के बाद वहां पर बीआरओ ने तुरंत रास्तों को खोलने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए तुरंत ही जेसीबी मशीनें बुलाई गई और फिर वहां से मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। मलबा हटाने और रास्तों को साफ करने का काम पूरी रात चलता रहा। बावजूद इसके कई जगह अब भी यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुल नहीं पाए हैं और इसी वजह से यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा आस्था की यात्रा है और अगर कांवड़ किसी वजह से खंडित हो जाए, हालात तनावपूर्ण बन जाएं, तो इस विवाद को कैसे टाला जा सकता है, ये गुरुग्राम पुलिस से सीखने की आवश्यकता है। गुरुग्राम में ऑटो से टक्कर के बाद एक कांवड़िए की कांवड़ खंडित हो गई, जिसके फौरन बाद पुलिस ने हालात को संभाला और इस कांवड़िए को अपनी गाड़ी से हरिद्वार लेकर पहुंची। फिर वहां पर जल लिया गया और अब इसे पुलिस वहां छोड़ेगी जहां इसकी कांवड़ खंडित हुई। यानी आस्था भी बच गई और टकराव भी होने से, बड़ा टकराव होने से बच गया। ये बोले रविंदर शर्मा नंगर चौधरी से, उनकी कावड़ गुड़गावा में शक्ति 31 सीएनजी पंप के पास ऑटोवाला की टक्कर लगने से खंडित हो गई थी। हम उसी टाइम इसके साथ मौके पे पहुंचे और इसको गाड़ी में बैठा करके हरिद्वार लेके आए। दूसरी कावड़ उठवा दी है भोले बाबा भोले की और वापिस गुड़गावा वहीं छोड़ देंगे जहाँ पे इसी कावड़ खंडित हुई थी। इसकी यात्रा सफल होए और भोला बाबा और गंगा मैया का आशीर्वाद बना रहे। बोल शंकर भगवान की जय, वो गंगा मैया की जय। और गुरुग्राम में जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि इस मामले में चार्जशीट दायर कर दी गई है। वाड्रा समेत 11 लोग आरोपी बनाए गए हैं। गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड स्कैम का मामला है। 2008 में वाड्रा की कंपनी ने 3.53 एकड़ जमीन खरीदी। कॉमर्शियल कॉलोनी के लिए जमीन खरीदी गई। बगैर डेवलप किए वाड्रा ने 2012 में जमीन बेच दी। 7.5 करोड़ में खरीदी जमीन 58 करोड़ में बेची गई। 2018 में धोखाधड़ी और गड़बड़ी के केस को दर्ज किया गया। ईडी ने भी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की है और अब जैसा मैंने आपको बताया चार्जशीट दाखिल कर दी गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गोवंश ले जा रहे नगर परिषद के एक कर्मचारी को कथित बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा। एक ट्रक जो आपके सामने, जिसमें ग्रामीण रस्सी के सहारे कार को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अरे तो वो तो हाँ बस ये गोपाल भैया। मध्य प्रदेश के हरदा की स्थिति आप देख रहे हैं। लगातार बारिश से स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। तेज बारिश की वजह से शहर में जो अजनाल नदी का जलस्तर है वो तेजी से खतरे के निशान की तरफ जा रहा है। शहर की निचली बस्तियों में पानी भरना शुरू हो चुका है। अजनाल नदी में पानी बढ़ने से नर्मदापुरम और खंडवा हाईवे का पुल डूब गया है, जिसमें सड़क मार्ग पूरी तरह बंद है। पेड़ी घाट पर बना मंदिर आपको यहां दिखाई दे रहा है जो जलमग्न है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों से सुरक्षित जगहों पर, ऊंची जगहों पर चले जाने के लिए अपील की है।
वाराणसी से खबर है, जहां जल भराव से परेशान वकीलों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। पिंडरा तहसील है वहां का मामला, जहां बारिश के बाद पानी भर गया था। जब प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया तो वकीलों ने इसी जल भराव में धान की रोपाई शुरू कर दी। वकीलों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश में पूरी तहसील पानी पानी हो जाती है, लेकिन प्रशासन की टीम हर साल सोई रहती है। नाराज वकीलों ने पिंडरा में प्रदर्शन दिखाने के लिए, आप देख रहे हैं, नाराजगी दिखाने के लिए धान बो दी। आपने सांप और नेवले की दुश्मनी के बारे में सुना होगा, अब आपको ये दिखाता भी हूं। यूपी के औरैया से वीडियो आया है, जहां बीच सड़क मंडराने लगे तो क्या होगा। सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड पर लिखा है खूपी गांव। गांव भी बेहद खूबसूरत, पहाड़ की चोटी पर बसा गांव, लेकिन इस गांव की असल तस्वीर डराने वाली है। सबसे पहले आप दीवार पर पड़ी इन दरारों को देखिए। इमारत की नींव से लेकर छत तक दरार ही दरारें नजर आ रही हैं। घर के अंदर के हालात देखिए और सोचिए कि ऐसे घरों में रात गुजारना कितना खौफनाक होता होगा। हालात ऐसे हैं कि घरों की दीवारें अब ढहने लगी हैं। खूपी गांव में रहने वाली ये महिला अपने घर की दीवारों में पड़ी दरारों को दिखा रही है। घर के फर्श पूरी तरह से टूट चुके हैं। 2 मंजिला इस घर में हर तरफ दरारें नजर आ रही हैं। खूपी गांव में हर दूसरे घर का यही हाल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि साल 2011 से ये सिलसिला जारी है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। देखिए, इस समय मैं आपसे देखा हूँ, भूस्खलन यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है, तो इससे गांव को 90% खतरा है। और विधायक द्वारा भी यहाँ पर कोई कार्य अभी तक नहीं किए गए सही ढंग से क्या कोई भी कार्य जिस प्रकार से आप समझे कि हमारे गाँव में गाँव के एक विधायक हैं, तो गाँव का कितना विकास होना था। कोई जागरूक व्यक्ति अगर पंचायत चुनाव में भी आ जाए तब भी गांव का इस भूस्खलन को रोका जा सकता है। ये कहानी है उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित खूपी गांव की, जहां बीते 10 साल से लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। घरों में दरारें पड़ रही हैं। दर्जनों लोग अपने घरों को खाली कर चले गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगातार शिकायत के बाद भी जनप्रतिनिधि भी इस मसले पर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं नैनीताल के एसडीएम नवाजिश मलिक ने बताया कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश का बांदा, यहां से आई तस्वीर। एक युवक अपनी जान खतरे में डालकर रेलवे ब्रिज के ऊपर रील बनाता नजर आ रहा है। केन नदी के ऊपर बने पुल पर यह युवक उस वक्त रील बना रहा है जब नदी उफान पर है। युवक की इस रीलबाजी का वीडियो राहगीरों ने बना लिया और उसके बाद ये सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया।